क्या सच में कल्कि का अवतार हो चुका है? अगर हाँ तो कब आएंगे वो दुनिया के सामने? आओ देखते हैं। संभाला में सबको लग रहा था कि कल्कि का जन्म हो चुका है और सब इसी बात को लेकर काफी खुश थे। लेकिन तभी काकभूषणी महाराज संभाला में प्रकट हुए। उन्होंने जैसे ही उस बच्चे को देखा तुरंत उनके सामने झुककर प्रणाम किया और फिर धीरे से बोले, आखिर उनके साथी भी आ ही गए। आचार्य कृप हैरान होकर बोले, साथी? कौन साथी? ऋषिवर आप ये क्या कह रहे हैं? काकभूषणी महाराज बोले, तुम सब जिस सच को आज समझ रहे हो वो कल ही पूरा हो चुका है। कल्कि का अवतार तो एक दिन पहले ही हो चुका है। ये बात सुन के सबके होश उड़ गए। सबने बच्चे की तरफ देखा और पूछा, तो फिर ये कौन है? काकभूषणी महाराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, ये वो हैं जो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। काकभूषणी महाराज बोले, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इन्हें अंजनेरी पर्वत ले जाना है। वहाँ कोई इनका वर्षों से इंतजार कर रहा है। मैं और हनुमान इन्हें वहाँ लेकर जाएंगे। फिर काकभूषणी ने अद्विक की तरफ देखा और अद्विक, तुम एक बार फिर अपने साम्राज्य हस्तिनापुर के गंगा तट पर जाओगे? अद्विक हैरान होकर पूछता है, लेकिन क्यों? काकभूषणी बोले, क्योंकि इस बार तुम अपने साम्राज्य को खुद इस युद्ध में लेकर आओगे। अद्विक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बिना और सवाल किए वो हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि गंगा तट पर उसका इंतजार कोई और नहीं बल्कि उसके अगले जन्म की पत्नी उल्फी कर रही है और उसके साथ उसका पूरा नागलोक का साम्राज्य। वहीं दूसरी तरफ काकभूषणी महाराज और हनुमान उस बच्चे को लेकर अंजनेरी पर्वत की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हनुमान ने काकभूषणी को देखा और उनसे पूछा, प्रभु आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, कोई बात है क्या? काकभूषणी कुछ देर तक तो शांत रहे, लेकिन फिर बोले, मैंने कई बार रामायण देखा है, महाभारत देखा है और कलयुग का अंत भी देखा है। हर बार कलयुग में सिर्फ कल्कि और 7 चिरंजीवी मिलकर कली का अंत करते थे और सतयुग की स्थापना करते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। इतने सारे योद्धा फिर से लौट चुके हैं और अभी न जाने किस किस को देखना बाकी है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि इस बार कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है। बातें करते करते दोनों अंजनेरी पर्वत पर पहुंच गए। उनके सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। हनुमान ने उसे देखा और पूछा, प्रभु ये कौन है? काकभूषणी महाराज ने धीरे से बोला, एक बार नीचे देखो। हनुमान ने नीचे जमीन पर देखा और उसे देख के उनके होश उड़ गए। काकभूषणी और हनुमान उस अनजान व्यक्ति के पास गए। काकभूषणी ने बच्चे को उनके पास करते हुए कहा, आज से इनकी जिम्मेदारी अब आपकी है और हाँ, आज से 23 साल बाद हम फिर दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर काकभूषणी और हनुमान वहाँ से चले गए। रास्ते में हनुमान ने पूछा, प्रभु 23 साल बाद क्या होने वाला है? काकभूषणी बोले, आज से 23 साल बाद सब एक बार फिर मिलेंगे। जो अभी दुनिया से छुपे हुए हैं वो सब दुनिया के सामने आएंगे। हनुमान ने हैरानी से पूछा, और वो कब आएंगे प्रभु? काकभूषणी बोले, जब धरती से सारी गाय विलुप्त हो जाएंगी और जब उनके घोड़े देवदत्त के शरीर का वो घाव भर जाएगा, तब पूरी दुनिया उनका प्रचंड रूप देखेगी।